7th टर्म की लिबर्टी की, स्वतंत्रता, फ्रीडम, ठीक है। तो क्या मतलब होता है, लिबर्टी क्या है? आज़ादी, कि हमारे ऊपर कोई बंदिशें ना हो, बंधन ना हो, आज़ाद जीवन जिए, लिमिटेशंस ना लगाई जाए ज़्यादा, ठीक है। जो काम करना चाहें उसको हम आराम से कर सकें फ्रीडम के साथ, कोई ज़्यादा हमारे पास रोक टोक ना हो, बाधाएं ना हो, ठीक है, बंधन ना हो, इन सब का अभाव, एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स, बंधनों का, बाधाओं का अभाव, ठीक है। ऑन द एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल, एक व्यक्ति के जीवन में उसके उसकी कार्यक्रमों में किसी प्रकार की बंदिशें ना हो, एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स, ठीक है। देन एट द सेम टाइम प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, उसको अवसर मिले, अवसर मिले किस चीज के? फॉर द डेवलपमेंट ऑफ, डेवलपमेंट के अवसर मिले इंडिविजुअल पर्सनैलिटीज, ठीक है, अपने विकास करने में, अपने आप को का उत्थान करने के लिए उसको अपॉर्चुनिटीज भी मिले और कोई बंधन भी ना हो, इसका अर्थ यही है लिबर्टी का, ठीक है। तो जो प्रियम्बल में लिबर्टी वर्ड दिया गया है, तो क्या लाइन लिखी हुई है प्रियम्बल में? लिखा है, ये भी एक एम है कॉन्स्टिट्यूशन का, टू सिक्योर टू ऑल सिटीजन्स जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड लिबर्टी, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, ठीक है। तो जो लिबर्टी है, विचारों की स्वतंत्रता, लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, अपनी बात कहने का, उसको एक्सप्रेस करने का की आज़ादी, ठीक है, अपने आप को अभिव्यक्त करने की, अभिव्यक्ति की आज़ादी, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, कहीं भी हमारा विश्वास हो सकता है, किसी भी धर्म को हम अपना सकते हैं, ठीक है, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, कहीं भी विश्वास हो सकता है, उसकी आज़ादी है। फेथ, श्रद्धा हमारी कहीं भी हो सकती है, किसी में भी हो सकती है, ठीक है। एंड लिबर्टी ऑफ वर्शिप, किसी की भी पूजा कर सकते हैं, किसी भी धर्म के, किसी डाइटी की, देवता की हम पूजा कर सकते हैं, किसी गॉड की पूजा कर सकते हैं, या नहीं भी कर सकते किसी की भी। तो ये इन चीज़ों के लिए भी हमें आज़ादी मिली हुई है, ठीक है। तो ये जो लिबर्टी है, ये तो एक एम है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स के थ्रू, वेरियस प्रोविजंस एंड वेरियस राइट्स के थ्रू लिबर्टी सिक्योर की हुई है सभी सिटीजन्स के लिए, ठीक है। तो ये एनफोर्सिएबल है, मतलब ये कोर्ट के द्वारा लागू की जाती है। इसके कोई भी, किसी की भी लिबर्टी को अगर छीना जाएगा, उसको बंधन में लाया जाएगा, तो और वॉयलेट किया जाएगा, तो ऐसे में भारत का कोई भी नागरिक डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट तक जा करके अपने न्याय की मांग कर सकता है, ठीक है, और लिबर्टी को सिक्योर कर सकता है। तो देन सुप्रीम कोर्ट लिबर्टी को लागू करेगी, एनफोर्स करेगी, ठीक है, कोर्ट एनफोर्स कर सकता है, क्योंकि कोर्ट में जाकर के इसके वॉयलेट होने पर सिटीजन भारत का न्याय प्राप्त कर सकता है, जस्टिस प्राप्त कर सकता है, इसलिए ये जस्टिसिएबल है, ठीक है ना। तो लिबर्टी जो है वो असेंशियल है, इंपॉर्टेंट है, असेंशियल फॉर सक्सेसफुल फंक्शनिंग ऑफ इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम। न केवल इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए, बल्कि किसी भी डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए जो स्वतंत्रता है, लिबर्टी है, वो इम्पोर्टेंट होती है उसकी सक्सेसफुल फंक्शनिंग के लिए, ठीक है। तो इंडिया के लिए भी, इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए भी लिबर्टी एसेंशियल है फॉर इट्स सक्सेसफुल फंक्शनिंग। देन जो ये लिबर्टी है, ये एब्सोल्यूट नहीं है, 100% नहीं है। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति कुछ भी कर सकता है बिना रोक टोक के, वो क्रिमिनल एक्टिविटीज को भी करने लगे, नहीं, कुछ लिमिटेशंस भी हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा लगाई गई हैं, ठीक है। कुछ लिमिटेशंस के साथ लिबर्टी को हम एंजॉय कर सकते हैं, इसलिए ये क्वालिफाइड हैं, क्वालिफाइड इन नेचर। लिबर्टी इज नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड। लिबर्टी इज नॉट अ लाइसेंस टू डू व्हाट वन लाइक्स बट enjoyed within limitations mentioned by the constitution। तो लिबर्टी कोई लाइसेंस नहीं है कि व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, सर्टेन लिमिटेशंस कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर दी गई हैं
उन लिमिटेशंस को फॉलो करते हुए ही भारत का नागरिक लिबर्टी को एंजॉय कर सकता है। तो ये जो लिबर्टी है ये एब्सोल्यूट नहीं है, क्वालिफाइड है। ठीक है, तो ये जो लिबर्टी का कॉन्सेप्ट है, ये आइडियल है। लिबर्टी का जो विचार है इसे हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिया था। फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था 1789 से 1799 तक, तो ये हुआ लिबर्टी।